नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सुपौल की तस्वीर है। सुपौल रेलवे स्टेशन पर आज ये ट्रेन खड़ी है। वैसे तो ये ट्रेन एक दिन पहले ही आई, लेकिन आज इस ट्रेन का कुछ खास दिन है, क्योंकि आज इसको दुल्हन की तरह तैयार किया जाएगा। उसके बाद ट्रायल रन में सहरसा से ललितग्राम होकर पहली बार आज 15 वर्षों के बाद ये ट्रेन फॉरबिसगंज के रास्ते जोगबनी पहुंचेगी और 5 मार्च से इस ट्रेन का परिचालन जोगबनी से सहरसा और सहरसा से जोगबनी के बीच शुरू कर दिया जाएगा। गाड़ी संख्या भी जारी कर दी गई है और बुकिंग भी शुरू हो गया है। और खुशी की बात यह है जो एक टिकट बुक भी हुआ है, तो अत्यधिक फायदा ले इस ट्रेन का, क्योंकि इसी ट्रेन का इंतज़ार हम कई वर्षों से कर रहे थे। स्लीपर में, एसी में या फिर जनरल क्लास में इस ट्रेन का फायदा ले। तो तस्वीर सुपौल रेलवे स्टेशन की है। यहाँ इस ट्रेन में कुल 14 डब्बे हैं। सहरसा से जोगबनी के बीच चलने वाली इस एक्सप्रेस का किराया थर्ड एसी का 505 रुपये के आसपास है। अगर हम स्लीपर की बात करें तो सहरसा से जोगबनी के बीच जो स्लीपर ट्रेन चलेगी उसका किराया 145 रुपये रखा गया है। हालांकि जो जनरल टिकट है, जनरल टिकट का किराया इससे भी कम होगा। तो अगले आने वाले 5 मार्च से इस ट्रेन का फायदा लें। आज इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री बेगूसराय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करीब शाम 5 बजे सहरसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम बेगूसराय में है। माननीय प्रधानमंत्री शाम 5 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस रेलखंड का एक नया शुरुआत करेंगे 15 वर्षों के बाद। और उसके बाद सहरसा से जोगबनी के बीच ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी 5 मार्च से। तो एक बहुत बड़ी तैयारी संपूर्ण कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल क्षेत्र को जोड़ने के लिए। हालांकि दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस का परिचालन दानापुर की ओर से 5 मार्च से होगा और जोगबनी की ओर से 6 मार्च से होगा। 6 मार्च से अप एंड डाउन आपको दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस और 5 मार्च से ही सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कुछ कमेंट और भी आए हैं जो डेमो स्पेशल जो है इसका विस्तार फॉरबिसगंज तक कब होगा, तो इसके बारे में अभी कोई सही जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है जो अगले आने वाले 6 से 7 मार्च तक जाते जाते इन ट्रेनों का भी विस्तार कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है जो अगर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन की जा रही है किसी भी रूट पर, तो क्या वहाँ पैसेंजर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं की जाएगी, वो भी उस पैसेंजर ट्रेन का जिसका अप्रूवल आज से लगभग 8 से 9 महीना पहले मिल चुका है। तो इसमें कोई संशय वाली विषय नहीं है। अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में इन ट्रेनों का भी एक्सटेंशन कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र में एक नया रेल अध्याय शुरू होगा। तो ये सुपौल रेलवे स्टेशन से अभी आप सारी स्थिति देख रहे थे। यहाँ से ट्रेन कुछ समय के बाद वापस चली जाएगी और उसके बाद सहरसा से शाम 5 बजे इसका इनॉग्रल रन होगा, जो सहरसा से राघोपुर होते हुए, ललितग्राम होते हुए फॉरबिसगंज के रास्ते जोगबनी तक जाएगी दुल्हन की तरह सज सवर कर। साथ ही आज एक ट्रेन और खुलेगी जो जोगबनी दानापुर के बीच चलना है। वो ट्रेन आज दानापुर से खुलेगी। दानापुर से खुलने के बाद विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए दरभंगा, झंझारपुर के रास्ते वो फॉरबिसगंज होते हुए कल सुबह 4 बजे जोगबनी पहुंचेगी। तो ये तैयारी अभी आप संपूर्ण कोसी, सीमांचल और मिथिला क्षेत्र को जोड़ने वाली तैयारी देख रहे हैं, जिस क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री आज ट्रेन के माध्यम से जोड़ने वाले हैं। जुड़े रहे स्टार मिथिला से, हर पल की खबर हम आपको आज का दिखाएंगे। एक ऐतिहासिक दिन है आज। हम अगली तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए विजिट करें starmithilanews.in। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।